सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कहां अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी मॉडरेट रिस्क के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही निकलता है कि हमें इन्वेस्ट ही क्यों करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपके पास 5 लाख का अमाउंट है और आप अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो, तो अगले 5 साल के बाद आपके पैसे की जो वैल्यू रहेगी वो घट जाएगी। नहीं, आपके पैसे कम नहीं होंगे, आपके पैसे 5 लाख रुपए ही रहेंगे, लेकिन उनकी जो रियल वैल्यू होगी वो घट जाएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन वर्ड क्या है और इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो आपके पास 5 लाख रुपए थे, आप उन 5 लाख रुपए से आज की डेट में 5 बाइक्स खरीद सकते हो, यानी 1 लाख रुपए में एक बाइक। लेकिन वहीं अगले 5 साल के बाद आप उन 5 लाख रुपए से सिर्फ 4 ही बाइक्स खरीद पाओगे, क्योंकि अब उन बाइक्स की प्राइस बढ़ जाएगी 5 साल के बाद। तो यही होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वर्ड का साफ सीधा मतलब है महंगाई, और हमारे देश में महंगाई हर साल 7 से 8% के इंटरेस्ट के साथ बढ़ती है, और वहीं आपको सेविंग अकाउंट सिर्फ 2 से 3% का ही इंटरेस्ट देता है। तो इस हिसाब से आपकी जो पैसे की वैल्यू रहेगी वो घटती चली जाएगी टाइम के साथ, अगर आप उसे बैंक में सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन नहीं है अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। उसी तरह बैंक में एक और तरीका होता है पैसों को इन्वेस्ट करने का, वो है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। इसमें आप अपने पूरे अमाउंट को एक ही टाइम में डिपॉजिट करते हो, वो भी फिक्स टाइम के लिए, तो इसे हम फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। और इसमें आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलता है, और ये जो इंटरेस्ट होता है वो इन्फ्लेशन के इंटरेस्ट से हमेशा कम होता है, यानी बैंक आपको हमेशा इन्फ्लेशन के इंटरेस्ट से कम ही इंटरेस्ट देता है एफडी में। तो एफडी में भी इन्वेस्ट करने से आपको कोई ज़्यादा बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला है, यानी आपके पैसे की जो वैल्यू है ना ही सेविंग अकाउंट में और ना ही एफडी में बढ़ेगी, ये टाइम के साथ साथ कम ही होती चली जाएगी। और भी कई सारे तरीके हैं पैसे इन्वेस्ट करने का, जैसे कि कमोडिटीज़। अब ये कमोडिटीज़ यानी गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना। हमें ये तो पता है कि जो कमोडिटीज़ यानी गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने से भी हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन कमोडिटीज़ में भी आपको सिर्फ इन्फ्लेशन के आसपास ही जो है इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। सिर्फ 7 से 8% के आसपास ही कमोडिटीज़ में भी आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है, यानी इन्फ्लेशन के प्राइस के आसपास ही जो है कमोडिटीज़ का प्राइस भी बढ़ता है। इसके अलावा चौथा एक और तरीका है इन्वेस्ट करने का, वो है LIC पॉलिसीज़ का। तो LIC पॉलिसीज़ में जो है अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको हमेशा लॉस ही होगा, अगर आप इन्फ्लेशन को साइड में रख के चलते हो तो। वैसे तो आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन LIC पॉलिसीज़ भी कुछ सेविंग अकाउंट की तरह ही है। अगर आप इन्फ्लेशन को साइड में रख के चलते हो तो LIC पॉलिसीज़ भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है इन्वेस्ट करने का। इसके अलावा एक और तरीका है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि यहाँ आपको इन्फ्लेशन के इंटरेस्ट रेट से तो ज़्यादा ही इंटरेस्ट मिलता है। रियल एस्टेट में आपको कम से कम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12% के आसपास जो है इंटरेस्ट मिलता है, वो भी लैंड में, क्योंकि हमें पता है लैंड की प्राइस टाइम के साथ साथ बढ़नी ही है, और हो सकता है 5 लाख में जो लैंड आपने आज की डेट में ख़रीदी है, अगले 7 या 8 या 10 साल के बाद उसी लैंड की प्राइस दुगनी या 3 गुना भी हो सकता है। तो रियल एस्टेट एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि रियल एस्टेट में आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा एक और तरीका है क्रिप्टो। अब क्रिप्टो की जो मार्केट होती है वो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इतना ज़्यादा समझ में आती होगी, इसलिए क्रिप्टो से आप लोग जितना ज़्यादा दूर रहेंगे आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मार्केट उन लोगों के लिए नहीं है जो मार्केट को इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते। तो क्रिप्टो भी एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए नहीं है। तो इसके अलावा एक और तरीका है, वो है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हो, जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होगी, जस्ट लाइक रिलायंस, टाटा, अडानीज़ कंपनीज़ होगी, इनमें आप इन कंपनीज़ की हिस्सेदारी लेते हो पैसे देकर, जिससे आपके कुछ सालों के बाद आपके पैसों जो है बढ़ते चले जाते हैं। इसमें भले ही हाई रिटर्न होता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, और ये एक स्किलफुल जॉब है। इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल बनना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये भी, इससे भी आप जितना ज़्यादा दूर रहोगे, अगर आप मार्केट को इतना ज़्यादा नहीं जानते हो तो इससे भी आपको दूर ही रहना है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत हाई है। भले ही रिटर्न ज़्यादा है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा हाई है,
और अगर आपको स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो इससे आप जितना ज़्यादा दूर रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जिनमें आपको बहुत ही कम रिटर्न मिलता है, तो किसी में ज़्यादा मिलता है लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सब के अकॉर्डिंगली सबसे बेस्ट तरीका है इन्वेस्ट करने का, वो है म्यूचुअल फ़ंड। अभी म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है? म्यूचुअल फ़ंड बेसिकली होते हैं 3 तरह के। पहला है डेब्ट, दूसरा है इक्विटी और तीसरा है हाइब्रिड। अब म्यूचुअल फ़ंड में आप लोगों को इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें रिस्क भी कम होता है और रिटर्न भी अच्छा खासा मॉडरेट होता है। यानी रिस्क भी कम है और रिटर्न भी बाकी सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स के मुकाबले ज़्यादा है, इसलिए मैं म्यूचुअल फंड्स आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और उसमें भी कौन से म्यूचुअल फ़ंड बेस्ट हो सकते हैं आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके प्लान्स होंगे कि मुझे कार लेनी है, मुझे होम यानी घर बनाना है, या फिर आने वाले मेरे टाइम में बच्चों के लिए एजुकेशनल के लिए मुझे पैसा चाहिए, या फिर रिटायरमेंट के बाद मुझे पैसा चाहिए जिससे रिटायर होने के बाद मैं अच्छी खासी लाइफ जी सकूं। तो उसके लिए म्यूचुअल फ़ंड बहुत ही बेस्ट ऑप्शन में है आपके लिए। तो असल में ये म्यूचुअल फ़ंड काम कैसे करता है, तो आप खुद चूज़ कर सकते हो कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है, डेब्ट, इक्विटी या हाइब्रिड में। ये प्लान आप खुद चूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो आपका ब्रोकर रहेगा वो आपके बिहाफ में जो है कोई भी एएमसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है, जस्ट लाइक कोटक, एसबीआई, एक्सिस, बरोड़ा। ऐसी जो एएमसी कंपनीज़ होती हैं उनके थ्रू आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है। तो 3 तरीके होते हैं, डेब्ट, इक्विटी और हाइब्रिड। डेब्ट में आपके पैसों को जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसमें आपको रिस्क तो कम मिलता है लेकिन रिटर्न भी कम मिलता है। उसके बाद दूसरा तरीका है इक्विटी। इक्विटी में आपके पैसे जो है कंपनीज़ में इन्वेस्ट होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होगी जस्ट लाइक रिलायंस, अडानी, टाटा, गूगल, एप्पल, ऐसी कंपनीज़ में आपके जो है पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। और इक्विटी भी कई सारे तरीके के होते हैं, जैसे स्मॉल कैप कंपनीज़, यानी इसमें आपके पैसे जो है सिर्फ स्मॉल कंपनीज़ में ज़्यादातर इन्वेस्ट किए जाते हैं। दूसरा है मिड कैप कंपनीज़, यानी मिड कैप कंपनीज़ में आपके पैसे इसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं। तीसरा है लार्ज कैप कंपनीज़, इसमें आपके पैसे लार्ज कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट किए जाते हैं। चौथा है मिड, लार्ज या फिर स्मॉल और मिड कंपनीज़, इसमें आपके पैसे स्मॉल कंपनीज़ और मिड कंपनीज़ बराबर के अकॉर्डिंगली जो है इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो इक्विटी में जो है आपका सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांस होता है। इक्विटी में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है क्योंकि इसमें आपके पैसे जो है कंपनीज़ में इन्वेस्ट किए जाते हैं और इसमें रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा मिलता है। और तीसरा तरीका है हाइब्रिड। अब हाइब्रिड में जो है अगर आप चूज़ करते हो तो इसमें आपके पैसे डेब्ट में भी इन्वेस्ट किए जाते हैं और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट किए जाते हैं। अब वो आपका ब्रोकर देखता है कि आपको कितने पैसे डेब्ट में डालने हैं और कितने पैसे इक्विटी में डालने हैं। तो हाइब्रिड में आपके पैसे दोनों डेब्ट और इक्विटी यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट होते हैं और इक्विटी यानी कंपनीज में भी इन्वेस्ट किए जाते हैं। वो आपके ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना पैसा किस में डालता है। तो अगर आप बात करें डेब्ट में आपको कितना रिटर्न मिलता है और कितना रिस्क रहेगा, तो डेब्ट में आपको 10 से 15% के आसपास जो है रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि रियल एस्टेट से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है या फिर बाकी किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अगर आप डेब्ट यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो। उसके अलावा इक्विटी में आपको रिस्क तो ज़्यादा रहता ही है, लेकिन यहाँ आप खुद चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सी कंपनी यानी स्मॉल, लार्ज, मिड कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो इस हिसाब से आपका रिस्क भी रहता है और उस हिसाब से आपका रिटर्न भी रहता है। तो इक्विटी में आपको 15 से 25% का रिटर्न मिलता है और इसमें भी ज़्यादा बेस्ट है कि आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करो जिनका रिटर्न 17-18 इसके आसपास हो, क्योंकि इसमें ना आपको रिस्क ज़्यादा मिलता है और रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो ऐसे कई सारे फंड्स हैं जिसमें आपको 17 से 18% का इंटरेस्ट मिल जाता है, जस्ट लाइक SBI फ्लेक्सी कैप फंड। ये एक बहुत ही अच्छा फंड है जिसमें आपको 17 से 18% का रिटर्न मिलता है और रिस्क भी काफ़ी कम होता है। और तीसरा है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में आपको जो है रिटर्न 15% के आसपास देखने को मिलता है, यानी मॉडरेट जो है रिटर्न मिलता है और इसमें रिस्क भी कम होता है। हाँ, डेब्ट से ज़्यादा होता है रिस्क, लेकिन इक्विटी से काफ़ी कम होता है। तो ये 3 तरीके हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फ़ंड में। बाकी किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली म्यूचुअल फ़ंड सबसे बेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी कम होता है। स्टॉक मार्केट से बहुत कम रिस्क यहाँ पे होता है और रिटर्न भी ठीक ठाक यहाँ आपको मिल जाता है। 15 से 15% के आसपास आप मान लो कि आपको म्यूचुअल फ़ंड में रिटर्न मिलता ही मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है या फिर बाकी किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली।
और इसमें एक और चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, वो है टाइम, कि आप कितने टाइम तक पैसों को इन्वेस्ट करके रखते हो। क्योंकि यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है, वो है कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग होता है कि मान लीजिए आपने 1000 रुपये जो है 20 साल तक इन्वेस्ट किए किसी इक्विटी में, यानी किसी इक्विटी में आपने 20 साल तक इन्वेस्ट किए 1000 रुपये पर मंथ। तो 20 साल के बाद अगर आपको 20 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, तो उसके अगले 5 साल में, यानी सिर्फ अगले 5 साल में ही आपको और 20 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। यानी 20 साल में आपने 20 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, तो उतने अगले 5 साल में ही आप 20 लाख रुपए का आप और प्रॉफिट कर लोगे। अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करें कि अगर आप इतने टाइम तक इन्वेस्ट करते हो और इतना अमाउंट और इतना इंटरेस्ट आपको मिलता है, तो चलो कैलकुलेट करके अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं यह अमाउंट डालता हूँ 5000 रुपये पर मंथ मैं इन्वेस्ट करूँगा और 5 सालों के लिए, जिसमें मेरे को 15% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल मैंने यहाँ 5 साल में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और मेरे को प्रॉफिट होगा 4,40,400 रुपये के आसपास, यानी 1,48,400 रुपये का मेरे को टोटल प्रॉफिट होगा इन 5 सालों में। 3 लाख रुपए वो हैं जो मैंने लगाए और बाकी 1.5 लाख के आसपास मेरे को प्रॉफिट होगा। वहीं अब मैं टाइम पीरियड 10 साल कर लेता हूँ, बाकी इंटरेस्ट 15% ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। बस मैं यहाँ पे अब टाइम पीरियड चेंज करके 10 साल कर देता हूँ। तो 10 साल में मैंने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और अब की बार मेरे को प्रॉफिट होगा 7,93,200 रुपये के आसपास, यानी अब मेरे को 1,93,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब वापस मैं यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज कर देता हूँ। अगेन सब कुछ सेम है, लेकिन सिर्फ टाइम पीरियड मैं अब 15 साल कर देता हूँ। तो 15 साल के बाद मैंने लगाए 9 लाख रुपए और अब की बार मेरे को प्रॉफिट हुआ है 24,84,300 रुपये के आसपास। यानी सिर्फ मेरे को अगले 5 साल में, यानी 10 साल इन्वेस्ट करने के बाद मेरे को सिर्फ प्रॉफिट हुआ था 1,93,000 रुपये के आसपास। लेकिन अगले 5 साल में ही मेरे को सिर्फ 15 लाख से भी ऊपर का प्रॉफिट हुआ है। तो ये होता है कंपाउंडिंग, जहाँ सिर्फ 10 साल में मेरे को थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसके 5 साल के बाद ही इतना ज़्यादा हाई जंप का प्रॉफिट मेरे को हुआ है। अब अगेन मैं यहाँ पे वापस से टाइम पीरियड चेंज करके 20 साल कर देता हूँ और अब मैंने इन्वेस्ट किए हैं 12 लाख रुपए और मेरे को अब की बार प्रॉफिट हुआ है 63,80,000 रुपये से भी ज़्यादा का। तो यहाँ पे आप कंपाउंडिंग खुद ब खुद समझ सकते हो कि कंपाउंडिंग का रियल मतलब क्या होता है, जहाँ पे शुरू में आपके पैसे इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। अब अगेन मैं यहाँ पे टाइम पीरियड बढ़ाकर 30 साल कर देता हूँ। तो 30 साल के बाद मैंने 18 लाख रुपए लगाए और अब की बार मेरे को प्रॉफिट होगा 3,32,50,000 से भी ज़्यादा का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शुरू में 10 साल में सिर्फ मेरे को 2 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ और वहीं 20 साल और इन्वेस्ट करने के बाद वही लाखों का प्रॉफिट करोड़ों में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे आप जो है अब इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी अगर आपको कार ख़रीदनी है तो आप 5 साल इन्वेस्ट कर सकते हो हाइब्रिड फंड में। अगर आपको घर बनाना है तो उसके लिए आप 10 साल के आसपास जो है इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आप इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको अपने बच्चों की एजुकेशन, यानी अगले बच्चों की एजुकेशनल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप 15 साल के आसपास इन्वेस्ट कर सकते हो हाइब्रिड फंड, अब उसके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप रिटायरमेंट प्लान सोच रहे हो तो उसके लिए आप 30 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हो इक्विटी या हाइब्रिड दोनों के अकॉर्डिंग, दोनों में, इक्विटी और हाइब्रिड दोनों में। यही थी गाइस आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।